इस तरह तो आप जानते होंगे कि श्रावकों के लिए 6 कर्म जो हैं कार्य वो आवश्यक कहे गए हैं, इसलिए 6 आवश्यक कहते हैं। इसमें भी शुरुआत वैसी की है कि संसार के सभी प्राणी सुख चाहते हैं, दुख से डरते हैं। इसमें 3 बिंदु ध्यान देने योग्य। सभी प्राणी सुख चाहते हैं, दुख से डरते हैं और दुखों से बचने का उपाय भी करते हैं और सही उपाय नहीं जानते, इसलिए दुखी रहते। बात जहां की तहां आ गई है। पहला पॉइंट क्या है? सुख चाहते हैं। दूसरा पॉइंट, दुख से डरते हैं, दुख से बचने का उपाय भी करते हैं पर सही उपाय नहीं जानते, इसलिए दुखी रहते हैं। इस तरह इसमें 5 बिंदु इस पाठ में आ गए। इसको तथ्य वाक्य बोलते हैं। आपने उसमें पढ़ा होगा अपने प्रशिक्षण निर्देशिका में कि पाठ में आए हुए परिभाषा वाक्य, सिद्धांत वाक्य और तथ्य वाक्यों को वस्तुनिष्ठ पद्धति से समझाना चाहिए, ऐसा पढ़ा था। अब इस बार फिर पढ़ोगे इस साल, समझ में आए ना? इन तीनों में क्या अंतर है? सिद्धांत में, परिभाषा में और तथ्य में। तो देखो, गुणों के समूह को द्रव्य कहते हैं, ये हुई परिभाषा, समझ में आए? और प्रत्येक द्रव्य स्वतंत्र है, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कर्ता भोक्ता नहीं है, ये हुआ सिद्धांत। और द्रव्य 6 हैं, ये न परिभाषा है न सिद्धांत है, ये क्या हुआ? ये तथ्य हुआ, फैक्ट है, इसे परिभाषा नहीं कह सकते। समझ में आए ना? ये तो आपको एक उदाहरण से समझा रहा हूँ कि ये सब फैक्ट है। ये प्राणी सुख चाहते हैं तो ऐसा थोड़ी बना सकते जो सुख चाहता हो उसे प्राणी कहते, समझ में है ना? परिभाषा ऐसे नहीं बनाई जा सकती। तो दुख से बचने का सच्चा उपाय क्या है? बात तो यहाँ लानी है। ये 6 आवश्यक क्यों होते हैं? आत्मा को समझकर उसमें लीन होना ही सच्चा उपाय है और यही निश्चय से आवश्यक कर्तव्य है। इसमें 2 बातें आ गई। एक तो दुख से बचने का सच्चा उपाय क्या है, अथवा इसी प्रश्न को यूं कहोगे ये जीव के लिए आवश्यक कर्तव्य क्या है। तो क्या है आवश्यक कर्तव्य? आत्मा को समझना और उसमें लीन होना। हमारे जबलपुर में एक वाक्य लिखा है, अब लिखा है कि नहीं पता नहीं, पहले बहुत मैं देखता था। आत्मानुभव जरूरी है और क्या है? बाकी सब मजबूरी। तो ये पढ़ाई करना भी मजबूरी है। आत्मानुभव हो जाए तो क्या जरूरत है? फिर आत्मा का रस पियो, है ना? ये समझ लो, भोजन करना, 5 इंद्रिय के विषय भोगना, ये तो सब मजबूरी है ही है। लेकिन ये जो अपन ये जो बाह्य क्रियाएं करते हैं ना धर्म की, ये भी आत्मा में लीन नहीं रह पाते हैं, इसलिए करते। जरूरी क्या है? एक आत्मानुभव जरूरी है, वही लिखा, निश्चय से आत्मा को समझकर उसमें लीन होना यही उपाय है और यही आवश्यक कर्तव्य है। पर इसमें एक प्रश्न बहुत बढ़िया है। ये साधुओं की बात, ये बड़ी भ्रांत धारणा फैलाई जाती है अथवा फैल रही है कि लोग इसमें अभी भी चक्कर में हैं कि आत्मा की बात माने मुनियों की बात, तो गृहस्थों की बात, खाओ कमाओ दान दो पूजा करो, ये गृहस्थों की बात। यानी गृहस्थ आत्मा को नहीं समझते, नहीं समझना चाहिए। समझ में आया? नहीं समझ सकते हैं क्या? तो ये चौथे गुण स्थान वाला अपने पता ना, वेद विज्ञान के बल से आत्मा को जानता है, मानता है और अनुभव करता है, वही जीव अंतरात्मा। तो गृहस्थ अंतरात्मा कैसे बनेगा? गृहस्थ भी तो आत्मा है कि नहीं? इसलिए आत्मा की बात तो हर कोई समझ सकता है और प्रत्येक जीव को समझना चाहिए, बशर्ते वो संगी पंचेंद्रिय हो, वो बात अलग है। तो इसमें एक सुंदर है, देखो ये बात अलग है कि मुनिराज अपने उग्र पुरुषार्थ से आत्मा का सुख विशेष प्राप्त कर लेते हैं। विशेष माने वो ज्यादा सुखी है, और गृहस्थ अपनी भूमिकानुसार अंशतः सुख प्राप्त करते हैं। देखो अंतरात्मा में जघन्य, मध्यम और उत्तम, इन तीनों में कम सुखी कौन है? जघन्य अंतरात्मा। उससे ज्यादा सुखी कौन है? मध्यम अंतरात्मा। और उससे ज्यादा सुखी कौन है? अनंत सुखी नहीं, अनंत सुखी कौन है? परमात्मा। तो गृहस्थ भी आंशिक रूप से सुख का अनुभव कर सकते हैं आत्मा को समझकर और थोड़ी सी लीनता करके।
इसको यूं समझना चाहिए जैसे कि मान लीजिए 25 वर्ष का 30 वर्ष का कोई व्यक्ति है, वो भोजन करने बैठा और उसके साथ में 5 वर्ष का बच्चा भी उसका बैठा हुआ है, तो भोजन तो वही होगा, दाल रोटी चावल सब्जी जो वो खाएगा वही वो बच्चा खाएगा। बच्चा समझ लो 1 रोटी खाएगा, गृहस्थ 4 रोटी खाएगा उसका बाप। समझ में आए ना? कहने का आशय ये है कि जो भोजन भूख लगने पर तृप्ति होती है वो उस बच्चे को भी वैसी होती है और बड़े को भी वैसा ही होती है। तो सुख का अनुभव भोजन करने पर, भूख मिटने पर तृप्ति का, सेटिस्फैक्शन, संतुष्टि, सुख जो भी बोलो आप, वो तो उन दोनों की एक जाति का है। बस फर्क इतना है कि उसकी क्षमता कम है इसलिए उसने कम भोजन किया, उसकी क्षमता ज्यादा है तो उसने ज्यादा भोजन किया। ऐसे गृहस्थों की क्षमता कम है तो आत्मा का निराकुल सुख कम भोगते हैं, मुनिराज ज्यादा भोगते हैं, अनंत भगवान पूरा भोगते हैं। समझ में आ रही है? काय के लिए समझाया जा रहा है कि गृहस्थ भी उस मार्ग पर चलकर आंशिक सुख प्रकट कर सकते हैं। और देखिए, उक्त मार्ग में चलने वाले सम्यक दृष्टि श्रावक के आंशिक शुद्धि रूप निश्चय आवश्यक, ये वाक्य में ही उन्होंने डाल दिया। निश्चय आवश्यक किसे कहते हैं? तो ज्ञानी श्रावक के योग्य आंशिक शुद्धि को निश्चय आवश्यक कहते हैं। आंशिक शुद्धि मतलब समझे, आत्मा के अवलंबन से जितनी वीतरागता का अंश प्रकट होता है वो आंशिक शुद्धि। आंशिक इसलिए कि अभी थोड़े रागादि भी बाकी, समझ में आया? तो आंशिक शुद्धि को क्या बोलते हैं? निश्चय आवश्यक। और उसके साथ साथ शुभ विकल्प भी आते हैं, उन्हें व्यवहार आवश्यक कहते हैं। तो आंशिक शुद्धि हो गई निश्चय आवश्यक, और जो शुभ भाव हुआ वो व्यवहार आवश्यक। और शुभ भाव के निमित्त से जो बाहर की क्रियाएं होती हैं, पूजा कर रहे हैं कि दान दे रहे हैं, समझ में आया ना, गुरु के सानिध्य में है, गुरु की सेवा कर रहे हैं, ये और जो है 6 आवश्यक स्वाध्याय कर रहे हैं, ये क्रियाएं भी उपचार से व्यवहार आवश्यक कहलाती हैं। और इसमें सट आवश्यक की परिभाषा तो आपको दोपहर की कक्षा में और जो विशेष सैद्धांतिक तैयारी की होती है उसके आधार पर याद करना। मैंने कल ही कहा था कि आप ये सब 6 भाग पढ़ के आए, तीनों बीतरा विज्ञान भाग 1, 2, 3 आप पढ़ के आए हैं, तब आपको इसकी अध्यापक बनने की कक्षा में भर्ती किया गया है। इसलिए एक एक छोटी छोटी परिभाषा यहाँ बताई जाएगी, संभव भी नहीं है और आवश्यक भी नहीं है। फिर भी हम जानते हैं आप में बहुत कमजोरियां होंगी, तो वो आप दोपहर की अभ्यास कक्षा में आपस में घर पे समय बर्बाद किए बिना वो आपको उसकी क्षतिपूर्ति आपको खुद करनी है। मुझे तो उन बिंदुओं को बताना है जिन पर खास ध्यान आपका दिलाना है। तो पहले तो इसमें पूजा के बारे में थोड़ा समझना चाहिए। देखो, पूजा का पढ़ते हैं, ज्ञानी श्रावक के योग्य आंशिक शुद्धि निश्चय से भाव देव पूजा है। प्रत्येक आवश्यक के 2 भेद किए, समझ में आया? निश्चय आवश्यक और व्यवहार आवश्यक। तो लेकिन देव पूजा में 2 भेद अलग से किए, भाव पूजा और द्रव्य पूजा। तो निश्चय से भाव पूजा तो जो शुद्धि प्रकट हुई है वो ही है। तो विनय पाठ में पढ़ा आपने, मैं बंधु जिन देव को, कैसे बंधु? कर अति निर्मल भाव। निर्मल भाव माने वीतरागी भाव। तो आंशिक वीतरागी भाव हो गए वो पूजा, और परिपूर्ण वीतरागता हो गई वो पूज्य हो गया। समझ में आया ना? तो ये भाव देव पूजा माने जो वीतराग 24 घंटे चलती रहती वो वीतरागी परिणति। और सच्चे देव का स्वरूप समझकर उनके गुणों का स्तवन करना, ये व्यवहार से भाव पूजा है। निश्चित भाव पूजा और व्यवहार भाव पूजा और फिर द्रव्य पूजा। द्रव्य पूजा में क्या कि ज्ञानी श्रावक वीतरागता, सर्वज्ञता आदि गुणों का स्तवन करते हुए विधि पूर्वक अष्ट द्रव्य से पूजन करते हैं, उसे द्रव्य पूजन कहते हैं। यानी जो 3 पॉइंट हैं ये पूजा में ही मिलेंगे आपको, अन्य में इसमें ज्यादा उसमें घटित नहीं किए हैं। वैसे तो आंशिक शुद्धि है, वही भाव पूजा है, वही स्वाध्याय है, वही संयम है, वही गुरु उपासना है, शुद्धि में ही सब कुछ समा गया। एक अपने यहाँ एक बहुत बड़े समझ लो आत्मचिंतक विद्वान हुए हैं, सोगानी जी का नाम सुना होगा। उन्होंने कहा निश्चय से तो एक ही आवश्यक है,
बाकी सब इसके लिए है। बाकी सब काय के लिए है? वो निश्चय आवश्यक पाने के लिए। तो पूजा में दो भेद, भाव पूजा और द्रव्य पूजा। भाव पूजा में दो भेद, निश्चय पूजा और व्यवहार भाव पूजा। और द्रव्य पूजा में निश्चय नहीं लगा तो वो व्यवहार नहीं आती। समझ में आया? गुरु की उपासना की बात भी जब देवशास्त्र गुरु वाला पाठ पढ़ेंगे तब आपको विस्तार से बताएंगे, अभी इतना समय नहीं है। देखो, गुरु का स्वरूप जानना और गुरु के स्वरूप के प्रति बहुमान होना, भक्ति होना, स्वयं अपने को मुनि होने की भावना होना, ये गुरु उपासना है। समझ में आया ना? हमें ऐसा लगता है अगर गुरु तो है नहीं तो गुरु की उपासना कैसे करें? जब मुनिराज होते हैं, जहाँ बहुत होते हैं, नगरों में आते जाते, 24 घंटा तो घर में बने रह गए थे, तो कैसे उपासना करेंगे? नगर में 24 घंटा तो नहीं बने रहते। तो इसलिए कोई पार्टी व्यक्ति सामने होना चाहिए, ये आवश्यक नहीं है। एक गुरु का सच्चा स्वरूप क्या है ये जानना, उसके आधार पर मोक्ष मार्ग का स्वरूप जानना, और स्वयं ऐसी भावना होना जैसा श्रीमद जी ने भाई कि अपूर्व अवसर ऐसा कब आएगा जब मैं भी बाह्यांतर परिग्रह छोड़कर निर्ग्रंथ बनूंगा। तो निर्ग्रंथों का मार्ग प्राणों से भी प्यारा है। ये है गुरु उपासना। समझ में आया? इसी तरह बाकी में लगा लेना। इसमें बस एक दो पॉइंट और हैं। इन दोनों में अंतर क्या है? किन किन में? निश्चय आवश्यक और व्यवहार आवश्यक। तो निश्चय आवश्यक तो शुद्ध धर्म परिणति है, वो धर्म है, वीतराग भाव है, संवरण निर्जरा है, और भी लगा सकते स्वाश्रित है, आत्मा के अवलंबन से होती है, इसलिए बंध के अभाव का कारण। इसको मुक्ति का कारण है ऐसा भी बोल सकते हैं, और बंध के अभाव का कारण है। और व्यवहार आवश्यक क्या है? शुभ भाव है, इसलिए वे पुण्य बंध का कारण है। अब बहुत से लोग धुन में समझ लो बिना विचारे बोल जाते हैं कि निश्चय आवश्यक ज्ञानी के होते हैं और व्यवहार आवश्यक अज्ञानी के होते हैं। ऐसा नहीं है। निश्चय और व्यवहार दोनों ज्ञानी के होते हैं, वो अंतरात्मा के। समझ में आया ना? लेकिन देव पूजा आदि करने का जो भाव है, मंद कषाय और बाह्य क्रिया, भले उसको व्यवहार नाम नहीं दिया जाता, समझ में आया, लेकिन वो अज्ञानी को भी हो सकती है, नित्या दृष्टि को भी हो सकती है। जैसे अपन लोग हैं, अपन तो घोषणा नहीं करते कि अपन सम्यक दृष्टि, अपने गुरु नहीं करते तो अपन कैसे कर सकते हैं? है ना? तो लेकिन क्रियाएं तो कर ही सकते हैं ना। तो वो क्रियाएं, वो भाव मंद कषाय, वो आत्मार्थी जीव को, मुमुक्षु जीव को मिथ्यात अवस्था में भी होता है, उससे पुण्य बंध होता है, ये समझना उसको। लेकिन वो सच्चा धर्म नहीं कहा जा सकता। अब ये कहा तुमने कि धर्म नहीं है, तो लोगों को बहुत घबराहट हो जाती। धर्म नहीं है तो छोड़ दे, तुम धर्म नहीं है ऐसा कहोगे तो लोग छोड़ देंगे। आज समाज में उतनी समस्या नहीं जितनी जब हम लोग शुरू में ऐसा प्रशिक्षण करके वो बाहर जाते थे प्रवचन वगैरह के लिए भी, तो बड़ी समस्या है। तुम उसको बंद का कारण कहोगे, हे कहोगे तो लोग छोड़ देंगे। अरे सच्चा स्वरूप जानेंगे तो सच्चे आवश्यक प्रकट होंगे, छोड़ने की कहाँ बात। जब हम पढ़ते थे आगरा में, हमने ये शिविर किया था, तो दादा ने एक बहुत बढ़िया घटना सुनाई थी। समझ लो आपको भी दादा का जो वो अंश है वो मैं सुनाता हूँ। तो एक बाबा जी थे, उनकी बड़ी लंबी लंबी दाढ़ी थी। तो एक बार वो बस में जा रहे थे, तो दो चार ऐसे नौजवान लोग कॉलेज में पढ़ने वाले वो भी उस बस में चढ़े। तो उन्होंने कहा कि बाबा जी, आपस में बात करने लगे, थोड़ा मजाक सूझी। तो उन्होंने कहा तुमने सुना जो जिनकी दाढ़ी होती है वो सब मूर्ख होते। तो दूसरा लड़का बोलता क्या बात करता है, तेरे दादा भी लगते होंगे तो क्या मूर्ख थे क्या? तो दाढ़ी के पीछे उन लोगों ने चर्चा प्रारंभ की और बाबा जी चुपचाप सुनते रहे। तो बाबा जी को ऐसा लगा कि यार मेरी दाढ़ी है इसलिए ये लोग मुझे मूर्ख कह रहे हैं। दुर्भाग्य से वे बीड़ी पीते थे, तो और उस समय बसों में बीड़ी पीना अलाउ भी था। तो उन्होंने जेब से माचिस निकाली और दाढ़ी में आग लगा ली, और जब जल गई तो दाढ़ी खुजाते खुजाते बोलो, अब बोलो कौन मूर्ख है? तो बच्चे बोले कि बाबा जी हम तो बच्चे हैं, आपस में हंसी मजाक कर रहे थे, हम तो कह ही रहे थे, तुमने तो करके दिखा दिया। तो लोग धमकी देते ना, तुम ये कहोगे तो हम छोड़ देंगे। अरे तो हमारे कहने से छोड़ दोगे, हमारे कहने से कर रहे हो क्या?
छोड़ने का सवाल ही कहाँ है, वो तो भूमिका की बात है, अपन उसको छोड़ नहीं सकते। समझ में आया? वो गुरुदेव इस भाषा में बोलते हैं कि ये शुभ भाव आए बिना रहता नहीं है। तो जब वो आएगा तो उनको छोड़ने का सवाल कहाँ है, लेकिन उसका स्वरूप जानना चाहिए। यदि उसे ही मुक्ति का कारण मान लेंगे तो असली मुक्ति का कारण क्या है, इससे वंचित हो जाएंगे। इसलिए लिखा है, देखो, यदि आप ऐसा कहोगे तो अज्ञानी जीव देव पूजन आदि आवश्यक कर्मों को छोड़ देंगे। उत्तर कितना सुंदर है भाई। उपदेश तो ऊंचा चढ़ने को दिया जाता है, देव पूजन आदि शुभ भाव छोड़कर अशुभ में जाएंगे तो पाप बंद करेंगे। इस पर भी आप विशेष जोर दे रहे, अपने छात्र को बतावें कि इनको पुण्य बंध का कारण कहा है, तो छोड़ने के लिए नहीं कहा है, बल्कि सत्य समझने के लिए कहा है। अतः देव पूजन आदि छोड़ना ठीक नहीं है। तो इस तरह से सत आवश्यक में जो खास खास पॉइंट थे उसकी चर्चा हमने की। कल 7 तत्व वाले पाठ की चर्चा करेंगे और शायद इसमें अपना समय हो जाएगा, तो यदि समय रहा थोड़ी सी चर्चा रक्षाबंधन के बारे में करेंगे। इस तरह अभी 2 पाठ लेंगे, फिर बाद में बड़े बड़े पाठ आएंगे तो एक ही पाठ लेंगे।